हाँ, इस एपिसोड में हम आपको भूकंप आने के समय जो दिक्कतें हुई उसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अब हम भूकंप के बाद जो हमें खास बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जो हमें प्रिकॉशंस या सावधानियां लेनी चाहिए, हम उन बिंदुओं पर इस एपिसोड में काफ़ी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी क्या है, इससे क्या हानि हो सकती है, तो इससे बचने के लिए, अपने स्वास्थ्य को प्रभावित होने से बचने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा मुख्य पॉइंट है विस्फोट या एक्सप्लोनेशन। एक्सप्लोशन यानी मानव निर्मित आपदा है, जिसको आप विस्फोट बोलते हैं। आप सुनते रहते हैं आए दिन, वहाँ बम विस्फोट हो गया, वहाँ पर वो विस्फोट हुआ, बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग मर गए। तो ये क्या है? यह एक तरह की आपदाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, और इनसे बचने के जो तमाम उपाय प्रिकॉशंस बताए गए हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भूकंप के बाद ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, भूकंप आया, जैसा कि आप सभी जानते हैं भूकंप जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, उसके झटके चंद मिनट या सेकंड के लिए ही आते हैं और उतनी ही समय में काफी तबाही मचा के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक बार भूकंप आ गया तो फिर वो सदा सदा के लिए चला गया, नहीं। प्रायः यह देखा जाता है, कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि भूकंप आता है और हाई पैमाने पर, हाई रिक्टर स्केल पर आता है, तो उसके कुछ दिन बाद तक कहीं न कहीं उसके हल्के फुल्के झटके बार बार महसूस किए जाते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशंस बनती हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्षतिग्रस्त भवन या इमारत में जाने से बचना चाहिए। यानी भूकंप आया और जोरदार झटके के साथ आया, काफ़ी हाई ग्रेड के रिक्टर स्केल पर आया, यानी अप टू 7 और मोर देन 7 रिक्टर स्केल के लेवल पर आया, तो निश्चित जानिए वो काफ़ी तबाही मचा के जाएगा। इस लेवल पर अगर झटके आते हैं तो बहुत सारे मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बिजली के तार गिर जाते हैं और पुल पुलिया भी टूट जाते हैं। तो तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो क्षतिग्रस्त भवन या इमारत में जाने से बचना चाहिए। मान लीजिए कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है या आपकी मकान है, झटका आया, भूकंप आया, उसमें उसका कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, गिर गया, तो आपको तुरंत उसमें जाकर के ये नहीं देखना चाहिए कि क्या नुकसान हुआ, क्या बचा है। नहीं, आपको इंतजार करना चाहिए। जैसे ही आप मकान के अंदर जाते हैं, हो सकता है कि उसका रिकरेंट यानी फिर उसका दूसरा एपिसोड आ जाए और आप उसमें फिर फंस जाएं, गिर जाएं, या आप उस मकान के मलबे में दब जाएं। तो ये सावधानी हमें रखना चाहिए कि तुरंत उस क्षतिग्रस्त मकान या भवन या इमारत में तुरंत नहीं जाना चाहिए। हमें प्रतीक्षा करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। हो सकता है कि तुरंत उसका कोई दूसरा झटका दिया जाए। तो ये सावधानी हमें मुख्य रूप से लेनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। दूसरा जो उपाय बताया गया, घायल व्यक्तियों की देखभाल करनी चाहिए। जो इसमें फंस गए और घायल हो गए, इंजरी में आ गए, यानी उनके ऊपर पेड़ गिर गया या किसी मकान के आड़ में वो बैठे थे, मकान ही गिर गया या कोई पोल ही गिर गया, तो वो व्यक्ति घायल होगा। जब वो व्यक्ति घायल होता है तो जो स्वस्थ व्यक्ति बचे हुए हैं उनको चाहिए कि बिना विलंब किए हुए घायल व्यक्तियों की उचित जो देखभाल करनी चाहिए वो शुरू कर दें। उसमें किसी भी तरह का विलंब उस घायल व्यक्ति के लिए, प्रभावित व्यक्ति के लिए हानिकर हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है, उसका जीवन भी समाप्त हो सकता है। इसलिए घायल व्यक्तियों की देखभाल हमें बिना विलंब किए हुए तुरंत शुरू कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अगर विद्युत के तार घर के अंदर या बाहर कहीं गिरे हैं
तो उन्हें तुरंत उनको टच करने से बचना चाहिए। हो सकता है उसमें करंट आ रहा हो और आपने उसी समय टच कर दिया तो पता लगा कि भूकंप तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आप सुरक्षित बचे रहे। लेकिन उसके प्रभाव से ये जो इलेक्ट्रिक के तार हैं जो इधर उधर छितराए पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, तो उनके टच से आपको दूर रहना होगा और उनको तुरंत चेक नहीं करना चाहिए, हाथ से टच नहीं करना चाहिए, बॉडी के किसी पार्ट से टच नहीं होना चाहिए। अगली पॉइंट में बताया गया कि घर में आग लगी हो तो उससे उत्पन्न खतरों की जांच एवं उससे बचने का उपाय हमें सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? मान लीजिए घर में कोई ज्वलनशील पदार्थ था, उसी समय वो जल भी रहा था, उसी समय भूकंप के झटके आ गए और वो जो ज्वलनशील पदार्थ है घर में और भी फैल गया और उससे आग लगने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उससे बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां हो कि घर में आग लग गई हो, तो उससे उत्पन्न होने वाले तमाम जो खतरे हो सकते हैं उनसे बचने के लिए हमें बहुत सारे उपाय हैं, उन उपायों को ध्यान में रख करके और उससे बचने का उपाय करना चाहिए, आग को बुझाने का उपाय करना चाहिए। और क्या हो, यदि घर में विद्युत तार क्षतिग्रस्त हो और उनमें विद्युत प्रवाहित हो रही है तो नियंत्रण बॉक्स से बिजली को काटें। सबके घर में बिजली को कंट्रोल करने के लिए एक बॉक्स लगाया जाता है और वहां से ये जो वायर हैं विद्युत के वो पूरे मकान में, पूरे इमारत में फैला दिए जाते हैं। तो अगर झटके आ गए भूकंप के और उस समय ये तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन उसमें करंट है, तो हमें तुरंत उसकी जो मेन सप्लाई है यानी उसका जो कंट्रोल बॉक्स है, नियंत्रण बॉक्स है, वहाँ से तुरंत बिजली को काट देना चाहिए ताकि ये जो तार हैं क्षतिग्रस्त जो पूरे मकान में फैले हुए हैं उनमें करंट जाना रुक जाए और आगे कोई क्षति न हो, इससे आपके जान माल की सुरक्षा हो सके। अब यदि कहीं गैस जल रही है तो अगर यह भूकंप के झटके के दौरान अगर उसमें कहीं लीकेज की संभावना बन रही है तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, बिना सोचे विचारे गैस के वाल्व को बंद कर देना चाहिए और गैस कंपनी को सूचित कर देना चाहिए। क्योंकि इन परिस्थितियों में गैस लाइन, गैस की जो पाइप लाइन है कहीं भी क्षतिग्रस्त होकर के और गैस जो है इधर उधर फैलेगी तो उससे आग लग सकती है। तो ये सावधानी हमें बरतना चाहिए कि ये जो गैस है उसके लीकेज से होने वाले खतरे को, संभावना को रोकने के लिए हमें तुरंत इसका जो गैस वाल्व होता है उसको क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और तुरंत सप्लायर कंपनी को इंफॉर्मेशन कर देना चाहिए। हो सकता है आपके यहाँ भूकंप हो, उसके यहाँ न हो, तो इसकी कंटिन्यूटी को रोकने के लिए जब आप कंपनी को सूचित कर देंगे तो फिर वो उचित स्टेप लेगा और भविष्य में इसके थ्रू कोई होने वाले क्षति को या किसी आपदा को रोकने में आपको मदद मिल जाएगी। और इन परिस्थितियों में टेलीफोन का प्रयोग संकटकालीन अवस्था में ही करें। यदि कोई संकटकालीन स्थिति हो तो तुरंत आपको फोन का यूज करके जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको सूचना देनी चाहिए। तो ये रहा भूकंप के बाद ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, अब हम दूसरे आपदा के बारे में बात करेंगे। एक आपदा होती है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का नाम आप सुने होंगे। बहुत हाई टेम्परेचर पर ये धरती फटती है और उसमें लावा, राख और ये चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती हैं, जो उसमें बहुत सारी गैसेस भी होती हैं। ये गैस जो उससे निकलती हैं ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम होती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, इनसे बचने के लिए, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए हमें इस क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। यानी यहाँ पर ये ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जहाँ पर इसका लावा निकल रहा है, वो आग उगल रहा है, तो उनमें बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस उस इलाके में, उस क्षेत्र में, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं
और यदि इस एरिया में आप जाते हैं, इस क्षेत्र में जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये गैसेस आपकी बॉडी में एंट्री करेंगी। जब आप इंस्पिरेशन करेंगे तो ये बॉडी के अंदर भी जाएंगी और एटमॉस्फेयर में फैली हुई हैं, तो आपके बॉडी को बाहर से भी ये निगेटिव प्रभाव डालेंगी। तो इससे बढ़िया है कि इस तरह के क्षेत्र में जाने से आप दूरी बना लीजिए, वहाँ न जाइए, ताकि इसके हानिकारक प्रभाव से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। तो यह भी एक क्या है, प्राकृतिक ज्वालामुखी है। वैसे तो यह बहुत आमतौर से नहीं होती है, फिर भी कहीं न कहीं ग्लोबल पैमाने पर आप देखेंगे तो ज्वालामुखी आए दिन फटते ही रहते हैं और इसकी विभीषिका से लोगों को जान माल की क्षति होती ही रहती है। इसके बाद हम तीसरी जो आपदा की बात करेंगे वो है विस्फोट, यानी एक्सप्लोशन। ये विस्फोट क्या होता है भाई? तो आप सुनते हैं, आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, टीवी न्यूज में देखते हैं कि फला जगह बम विस्फोट हो गया। तो बम विस्फोट जो होता है ये कोई प्राकृतिक विस्फोट नहीं होता है, ये हमारे आपके द्वारा या किसी मानव के द्वारा यह विपदा पैदा की जाती है, ताकि भय में एक आतंक का समाचार बने, लोग आतंकित हों और पूरा समाज में एक पैनिक कंडीशन बने। तो ये एक प्राकृतिक आपदा तो नहीं है, लेकिन मानव निर्मित आपदा है, जिससे बहुत सारे व्यक्तियों के जान माल को खतरा हो सकता है। और ग्लोबल पैमाने पर देखें तो आए दिन कहीं न कहीं इस तरह के विस्फोट किए जाते रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये जो सामान्य ढंग से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, उनके अमन चैन के जीवन में खलल पैदा किया जाए, आतंक पैदा किया जाए और अपना मतलब एक प्रभुत्व कायम किया जाए। तमाम एजेंसियां इसका वो ले लेती हैं, तमाम संगठन हैं जो खुले रूप से कहते हैं कि हाँ ये विस्फोट मैंने किया हुआ है। तो उनका उद्देश्य क्या है? आम आदमी, निरीह प्राणियों के जान के साथ खिलवाड़ करना, और उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हमारा आतंक, हमारा प्रभुत्व समाज में फैले, हमसे लोग डरें, हमसे लोग भय आक्रांत हो जाएं। लेकिन उनके इस मंशा के पीछे बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये क्या है? एक मानव निर्मित आपदा है, जिसको हम एक्सप्लोशन या विस्फोट बोलते हैं। तो इसमें भी हम प्रबंधन के तमाम उपायों पर चर्चा करेंगे। अगर ये घटना घटती है किसी इलाके में, किसी एरिया में, तो हमें क्या करना होगा? तो नंबर फर्स्ट हमें करना होगा कि जो प्रभावित लोग हैं उनको अनावश्यक रूप से इधर से उधर टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो जहां पड़ा है वहीं पर उसको उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अनावश्यक रूप से इधर उधर करने में उनकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। और क्या करना चाहिए? प्रभावित व्यक्ति के गले में, छाती पर और कमर में अगर वो कोई टाइट क्लोथिंग किया हुआ है, टाइट कपड़े पहने हुआ है, तो उनको हमें तुरंत ढीला कर देना चाहिए ताकि उसको रिलैक्स मिले। और क्या करना चाहिए? अगर कहीं इंजरी ऐसी हो गई जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, यानी रक्त का बहना कंटिन्यू है, तो ऐसी स्थिति में अगर रक्त ज़्यादा अमाउंट में निकल जाता है तो व्यक्ति की जान जा सकती है। तो इस तरह के कंडीशन से बचने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्लीडिंग को जो रोकने का उचित तरीका हो सकता है वो हमें अपनाना चाहिए। और प्रभावित व्यक्ति के बॉडी पर कहीं और भी इंजरी है, घाव है, वुंड है, या फिर कहीं जल गया है, तो उस जले हुए पार्ट या घाव वाली जगहों को हमें तुरंत जो प्राथमिक एड देना चाहिए वो देना जरूरी हो जाता है। और उनकी उचित देखभाल और उनका जो संभव ट्रीटमेंट है वो हमें बिना विलंब किए हुए शुरू कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? यदि कहीं फ्रैक्चर हो तो उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में कहीं कोई फ्रैक्चर हो गया है तो फिर फ्रैक्चर वाले व्यक्ति के लिए जो हम उचित उपाय कर सकते हैं, उसकी जो उचित देखभाल कर सकते हैं, वो हमें बिना विलंब किए हुए करना चाहिए।
फिर और क्या करना चाहिए? प्रभावित व्यक्ति के वाइटल साइन को बार बार मॉनिटर करना चाहिए। ये वाइटल साइन क्या है लाइफ के लिए, यानी जीवन के लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनको हमें बार बार निरीक्षण करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जैसे रेस्पिरेशन हुआ और ये विजन हुआ, ये हार्ट की धड़कन हुई, ये पल्स हुआ, तो ये तमाम जो वाइटल साइन हैं इन्हें हमें बार बार मॉनिटर करने की जरूरत होती है। यदि इसमें कहीं कोई बाधा दिख रही है, कोई व्यतिक्रम दिख रहा है, तो तुरंत हमें इसका जो उचित उपाय करना चाहिए उसको हमें शुरू कर देना चाहिए। यदि व्यक्ति बेहोश हो गया है तो होश में उसे लाने का हमें तुरंत प्रयास शुरू कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? यदि उसके रेस्पिरेशन में, श्वसन में कोई दिक्कत है या उसकी सांस रुक गई है तो बिना विलंब किए हुए हमें कृत्रिम श्वसन क्रिया शुरू कर देनी चाहिए और उसके रेस्पिरेशन को रिस्टोर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? प्रभावित व्यक्तियों को बिना विलंब किए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह के मानव निर्मित आपदा यानी विस्फोट के समय जो व्यक्ति अगर घायल हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए? बिना विलंब किए हुए और उनको उठा करके हमें तुरंत निकटवर्ती हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। उनको हमें एट वंस मेडिकल एड की जरूरत होती है, तो इसकी व्यवस्था हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति जो विस्फोट में घायल हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, उन्हें हमें बिना विलंब किए हुए तुरंत किसी न किसी हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उसे समय से ये उपचार मिलना शुरू हो जाए और उसकी जान बचाई जा सके। तो इस तरह से आपने देखा भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। तो आपदा आई और एक झटके में तमाम चीजें तहस नहस करके चली गई, तो उसके बाद फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपको तमाम पॉइंट्स के माध्यम से बता दिया गया। फिर दूसरी जो आपदा बताई गई ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी क्या है? यह एक प्राकृतिक आपदा है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि इसमें तमाम हानिकारक गैसें निकलती हैं। इनसे प्रभाव से बचने के लिए हमें ज्वालामुखी से जो उसकी एरिया है जहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है उस एरिया में जाने से बचना होगा। और उसमें से जो रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं या फिर जो गैसेस निकलती हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित न कर सकें, इससे बचने के लिए हमें उस एरिया में जाने से बचना चाहिए। और जो तीसरा बिंदु आज का है वो है एक्सप्लोशन यानी विस्फोट। तो यह कोई आपदा प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह मनुष्य द्वारा पैदा किया हुआ एक विपत्ति काल है, एक आपदा काल है, जो काफी जनमानस की क्षति कर देता है। और ये हमारे ही द्वारा, आप ही के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा ही पैदा करने वाली विपत्ति है, यह प्राकृतिक रूप से कोई विपत्ति नहीं है। इसमें लोग अपना प्रभुत्व समाज में जमाने के लिए, अपना आतंक बढ़ाने के लिए, समाज में एक भय पैदा करने के लिए इस तरह के विस्फोटक का सहारा लेते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य तो सिर्फ इतना होता है कि समाज में हमारे नाम का भय पैदा हो जाए, आतंक पैदा हो जाए, जो हम चाहें वो लोग करें, जो हम कहें उसको लोग फॉलो करें। तो उनके इस छोटी सी मानसिकता के पीछे कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, कितने लोग इतने बुरी तरीके से इस आपदा से प्रभावित हो जाते हैं, जिनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जान भी मुश्किल में फंस जाती है। तो ये होता है विस्फोट यानी मानव निर्मित आपदा। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए? ये तमाम बिंदु के माध्यम से इस पर काफ़ी चर्चा कर ली गई। आप इसको आराम से पढ़िए और वीडियो में बताए गए तमाम उपायों को फॉलो करिए, अपने दिमाग में रखिए और अपने तो अपने और पूरे समाज के लिए आप काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं और ये ज्ञान आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है।
बाकी की चीज़ें हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे।